नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यालय मंत्री का बयान पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्यालय मंत्री ने बयान दिया है कि संगठन की तीसरी आंख फूट गई है। अब ये तीसरी आंख क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कार्यालय मंत्री इतने नाराज क्यों हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिससे उनकी खुद की पार्टी का मजाक उड़ रहा है। दरअसल ये कार्यालय मंत्री हैं सागर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री देवेंद्र कटारे। देवेंद्र कटारे पिछली बार भी कार्यालय मंत्री थे। मैं बता दूं देवेंद्र कटारे के बारे में, ये खांटी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और संघ से ये भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आए तो इन्हें कार्यालय मंत्री बना दिया गया, दायित्व दिया गया, जैसा कि बीजेपी में बोला जाता है दायित्व दिया गया कार्यालय मंत्री का। अब ये जो नई कार्यकारिणी आने वाली थी, इस कार्यकारिणी के लिए देवेंद्र कटारे सोच रहे थे कि उन्हें महामंत्री बनाया जाएगा या उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन नई कार्यकारिणी में उन्हें फिर कार्यालय मंत्री बना दिया। जब कार्यालय मंत्री बनाया तो उन्होंने सबसे पहला फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे लिखा, मैं पार्टी के निर्णय से पूर्णतः निराश हूँ, असंतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार की बधाई ना दें, शुभकामना ना दें। ये देवेंद्र जी ने लिखा। अगला उन्होंने फिर एक मैसेज डाला, आज फिर चमचों चापलूसों की जीत हो गई, संगठन की तीसरी आंख फूट गई। अब ये तीसरी आंख कौन है? क्या सत्ता, संगठन और तीसरी आंख वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मान रहे हैं? संघ जिस तरह से कंट्रोल करता है, क्या उसको तीसरी आंख मान रहे हैं? अब ये देवेंद्र जी खुद बताएंगे ये तीसरी आंख कौन सी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, 2 आंखें हैं, सत्ता और संगठन। तीसरी आंख हम कह सकते हैं कि संघ से, जो लोग संघ से बीजेपी को एक तरह से निर्देशित करते हैं, उसे तीसरी आंख कह सकते हैं। हो सकता है ये हमला उन्होंने संघ के ऊपर किया हो। उन्होंने एक कविता लिख डाली है और ज़रा इस कविता की एक एक शब्द मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़, कविता का एक एक शब्द आप सुनिए। ये देवेंद्र कटारे जी, संघनिष्ठ अनुशासित कार्यकर्ता, क्या लिख रहे हैं अपनी सरकार, अपनी पार्टी के बारे में। ज़रा कविता को गौर से एक एक शब्द सुनिए। काश में अलग संगठन की ना जगाता, दर दर घूमकर, दर बदर घूमकर ना त्याग समर्पण दिखाता, भले जाके किसी नेता के पैर दबाता, जुआ सट्टा दारू के ठेके चलाता, खुद कमाता उसे भी कम बाता, फिर किसी नेता के साथ पैग लड़ाता, तो आज फिर मैं बड़ा नेता बन जाता। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बनने की क्वालिफिकेशन इस कार्यालय मंत्री ने दे दी है। आप यदि कार्यालय मंत्री बनना नहीं चाहते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन अपनी ही पार्टी को कटघरे में लगातार खड़े कर रहे हैं। ये जो 3 मैसेज उन्होंने डाले थे वो परसों डाले थे। लेकिन आज सुबह से उन्होंने कहा है कि भाई अस्पताल में भर्ती थे और अभी अस्पताल से आए हैं, मुझे फ़ोन ना करें, परेशान ना करें। लेकिन वे खुद फेसबुक पर लगातार एक के बाद एक मैसेज डाल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक मैसेज फिर डाला है, पैसों के दम पे फुदकने वालों, तुम्हें शायद पता नहीं, बस ऑटो रिक्शा साइकिल से ही चलकर महापुरुषों ने यह पार्टी बनाई है, वो चांदी का चम्मच लेकर नहीं आए थे। ये इस तरह के बयान वो लगातार डाल रहे हैं। एक बात और उन्होंने बड़ी सोचने वाली लिख दी है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में संघ से आए लोगों को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है और ये कहा जाता है कि संघ के लोगों से सबसे ज़्यादा कोई चिढ़ता है तो कांग्रेस ही नहीं चिढ़ते, आरएसएस के लोगों से बीजेपी के लोग चिढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि नेताजी लोग जब बोलते हैं तो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। हमारा संघ परिवार, विचार परिवार हमारा वैचारिक अधिष्ठान, लेकिन बहुत ही कड़वी बात है कि आरएसएस के कार्यकर्ता से जितना बीजेपी के नेता नफरत करते हैं उतना कांग्रेसी भी नहीं
नहीं करती। अगर कोई संघ का कार्यकर्ता भूले भटके पार्टी में आ जाए तो उसका इतना अपमान और नीचा दिखाते हैं, या वो खुद पार्टी छोड़ देता है या वो हट जाता है, इस तरह के शब्द उन्होंने लिखे हैं। तो ये लगातार देवेंद्र कटारे जी लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक भोपाल के कानों पर जूं नहीं लगी है, यानी कि प्रदेश संगठन अभी मौन है। मुझे लगता है कि इनका कार्यालय मंत्री पद तो जाएगा, नया कार्यालय मंत्री आ जाएगा। मुझे लगता है कि देवेंद्र कटारे जी अभी फ़िलहाल घर बिठा दिए जाएंगे। मैंने देवेंद्र कटारे जी के बारे में पता लगाया, चूँकि उन्होंने कह दिया मुझे फ़ोन ना करें, तो मैंने फ़ोन नहीं किया उनको। हालांकि नंबर मैंने बुलवाया था किसी से, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं अस्पताल से लौटा हूँ, मुझे फ़ोन मत करिए, तो हमने फ़ोन नहीं किया। लेकिन बताते हैं कि ये रहने वाले खुरई के हैं, संघ में लंबे समय तक रहे हैं, संघ से आए तो बीजेपी में उनको कार्यालय मंत्री बनाया, और इनकी पूरी निष्ठा राजेंद्र शुक्ला जी के साथ है, उनके खास माने जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इनकी पत्नी जबलपुर में साइड सर्विस करती हैं, कहीं नौकरी करती हैं, ये जानकारी मुझे मिली है। लेकिन देवेंद्र कटारे जी, आपके जज्बे को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। सच कहने की हिम्मत तो आपने की है, हालांकि अब ये सच आपको कितना भारी पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।